यरकान की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, कुछ ख़तरनाक होती हैं और कुछ कम ख़तरनाक होती हैं। अगर आप प्रेगनेंसी में यरकान के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर साइमा ज़की है। आज हम बात करेंगे कि जॉइंडिस या यरकान अगर आपको प्रेगनेंसी में हो जाता है तो वो क्यों होता है और उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, वो आपके लिए या आपके बच्चे के लिए कितना ख़तरनाक है। अब पहले हम उस पर बात कर लेते हैं कि अच्छा, अगर ऑलरेडी आपको यरकान है और आप चाह रहे हैं कि प्रेगनेंसी हो जाए, उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। जैसे कोई ऑलरेडी आपको काला यरकान है, हेपेटाइटिस बी या सी, या लिवर अगर सिरोसिस है, लिवर सिकुड़ गया हुआ है इसी बीमारी की वजह से, या फिर अगर गॉल स्टोन्स हैं जिससे पथरियाँ जैसे कि पित्ते में आ जाती हैं, तो उस सूरत हाल में तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से रब्ता करें, आपके टेस्ट हों और वो आपको बताए कि क्या आपको प्रेगनेंसी करनी चाहिए या नहीं। अगर आप हेपेटाइटिस बी के डायग्नोज पेशेंट हैं, आपको ऑलरेडी हेपेटाइटिस बी है, तो याद रखिएगा ये जो बीमारी है हेपेटाइटिस बी या सी, ये माँ से बच्चे में ट्रांसफ़र हो सकती है। हेपेटाइटिस बी को माँ से बच्चे में ट्रांसफ़र होने से बचाने का बहुत आसान तरीका है कि जैसे ही बच्चे की बर्थ होती है तो उसको इम्यूनोग्लोबुलिन्स और वैक्सीनेशन कर दी जाती है, जिसकी वजह से ये शरह 60% से तकरीबन 0% तक पहुंच जाती है। इसका मतलब ये है कि ये हम बचा सकते हैं। इसके अलावा अगर फ़र्ज़ करें आपको यरकान पहले नहीं था लेकिन प्रेगनेंसी में यरकान हो गया है, तो उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। उसमें एक वजह तो हो सकता है कि आपका ब्लड प्रेशर शायद ज़्यादा था और उसका करके एक कंडीशन डेवलप होती है जिसे हम कहते हैं हेल्प सिंड्रोम, यानी प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर का करके आपका लिवर अफेक्ट होना शुरू हो जाता है, लिवर डैमेज होना शुरू हो जाता है। इस कंडीशन में यरकान हो जाता है। या कुछ स्पेसिफिक कंडीशन होती है जिसे एक्यूट फैटी लिवर कहते हैं। खुदा का शुक्र है कि ये कंडीशन इतनी कॉमन नहीं है, क्योंकि ये कंडीशन ख़तरनाक हो सकती है, ये बहुत कम लोगों में होती है। तीसरी कंडीशन जो इसमें हो सकती है वो है ऑब्स्टेट्रिक कोलिस्टेसिस। ये बहुत कॉमन कंडीशन है, इस पर हम काफ़ी डिटेल में बात कर चुके हैं, आप कमेंट्स में इसका लिंक देख सकते हैं। इसके अलावा जो और रीज़न जो कि प्रेगनेंसी में जॉइंडिस कर सकते हैं या पीलिया या जिसको कहते हैं पीला यरकान कर सकते हैं, वो इन्फेक्शंस हैं जैसे कि हेपेटाइटिस ए या ई। हेपेटाइटिस ए या ई कॉमन बीमारी है, ये उसी तरह से फैलती है जैसे टाइफाइड फैलता है, पानी से फैल जाती है, हाथों से फैल जाती है, गलत खाने से फैल जाती है। आउटसाइड प्रेगनेंसी तो हो जाती है और मोस्ट ऑफ द टाइम ये अनइवेंटफुल ख़त्म भी हो जाती है। ए और ई अमूमन होते हैं और पेशेंट बड़ी जल्दी रिकवर भी कर जाता है, लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये काफ़ी ख़तरनाक हो सकते हैं। ख़ास तौर पे हेपेटाइटिस ई जानलेवा हो सकता है, माँ के लिए भी और बच्चे के लिए भी। सो अगर आपको ऐसी सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं, ऐसी अलामात आ रही हैं जैसे कि भूख का लगना ख़त्म हो जाए, पेट में दर्द हो, आँखें पीली हो जाएं, उल्टी मतली की शिकायत रहना शुरू हो जाए, तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लिवर के टेस्ट कराएं और ये डायग्नोज़ करें कि ये हेपेटाइटिस ए है, ई है, या ये कोई प्रेगनेंसी वाली प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से आपको जॉइंडिस डेवलप हो गया है। एक दफ़ा जब डायग्नोसिस क्लियर हो जाता है तो फिर टारगेटेड ट्रीटमेंट ऑफ़र किया जा सकता है। जो डाइट्स मना की जाती हैं प्रेगनेंसी में अगर जॉइंडिस है खाने से, तो वो होता है कि जैसे आप अनकुक्ड खाना, जैसे रॉ फूड होता है वो, या दूध जो उबाला ना गया हो, या जैसे कि सैलड्स वगैरह बाज़ार से मिलते हैं, ये चीज़ें खाने से मना करते हैं। या कैन वाला या स्टोर्ड फूड, इसको भी मना किया जाता है। बहुत ज़्यादा मीठे से भी मना किया जाता है कि आप बहुत ज़्यादा जाकर जैसे कि मैदे वाली चीज़ें हैं या चीज़ें जो स्टमक को या लिवर को अफेक्ट कर रही होती है, वो चीज़ें खाने से भी मना किया जाता है। इसके अलावा सोडा जो है, जो ड्रिंक्स हैं या अल्कोहल है, इन चीज़ों से भी आपको मना किया जाता है। आपको ऐसे खानों को encourage किया जाता है जैसे कि जो साफ़ सुथरे हों, जो कि आसानी से हज़म हो जाते हैं। आपको पानी का इंटेक बढ़ा दिया जाता है, कैफ़ीन कम कर दी जाती है, जूसेस फ्रूट्स वगैरह के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। ज़्यादातर जो इन्फेक्शन हैं, ज़्यादातर जो लिवर की कंडीशंस हैं, वो ख़ुद ब खुद टाइम के साथ प्रेगनेंसी में सेटल होना शुरू होती है अगर आप अपना इम्यूनिटी लेवल बढ़ा लेते हैं। लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने रेगुलरली टेस्ट कराते हैं, बच्चे की कंडीशन के लिए अल्ट्रासाउंड्स करवाते हैं, और ज़्यादातर केसेस जो हेपेटाइटिस ए और ई के होते हैं उसमें हम पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करके ही मॉनिटर कर रहे होते हैं। खून पतला तो नहीं हो गया ये भी देखना पड़ता है, प्लेटलेट्स डाउन तो नहीं हो गए ये भी देखना पड़ता है। सो अगर आपको ऐसी कंडीशन डेवलप होती है जैसे कि जॉइंडिस या यरकान, या जैसे मैंने कहा कि उल्टी का आना या पेट में दर्द, तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप फौरी तौर पर डॉक्टर से रब्ता करें ताकि आपके डिटेल्ड इवेल्यूएशन लिवर की
की कराई जाए, लिवर के टेस्ट किए जाएँ, डायग्नोज़ किया जाए कि ये क्यों डेवलप हो रही है और क्या इसका ट्रीटमेंट है। जैसे प्रेगनेंसी में जो कंडीशन स्टार्ट हुई है वो वुमेन प्रेगनेंसी की डिलीवरी के साथ ही ठीक होती हैं। जैसे मैंने हेल्प की बात की है या ऑब्स्टेट्रिक कोलेस्टेसिस की बात की है, लेकिन कुछ जो कंडीशन जैसे इन्फेक्शंस वगैरह हैं उसमें हम कोशिश करते हैं कि इमीडिएट हम डिलीवरी की तरफ नहीं जाते हैं, रादर हम पेशेंट की कंडीशन को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं और फिर अकॉर्डिंग टू द पेशेंट जिस महीने में वो है या जो उसकी कंडीशन है डिलीवरी को प्लान किया जाता है। अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा।